गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिए ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। बच्चों सब कुछ परफेक्ट ओके है तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जिला दर्शन में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं भिवानी। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुरुक्षेत्र जो है वो कंप्लीट करवा दिया था और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी अच्छे से कर लिया होगा। हम बात करते हैं जिला दर्शन में भिवानी। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों। जिला दर्शन भिवानी। ठीक है बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले हम भिवानी की स्थिति के बारे में कि हरियाणा के मानचित्र के ऊपर जो भिवानी है वो आपको कौन सी दिशा में नजर आएगा। तो बच्चों वो आपको नजर आएगा दक्षिण पश्चिम में। तो याद रखना है भिवानी हरियाणा के कौन सी दिशा में है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में बच्चों स्थित है। ठीक है, स्थिति के बाद हम बात करते हैं अस्तित्व की। बच्चों अस्तित्व का मतलब भिवानी कब जिला बना, तो आपको बोलना है 22 दिसंबर 1972। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी बनता है जिला। और मेरे बच्चों ये जिला किससे अलग होकर बना, तो आपको बोलना है ये जिला हिसार व रोहतक से अलग होकर बना था। हिसार और रोहतक से अलग होकर बच्चों ये जिला बना था। ठीक है, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे दोस्त। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल। ठीक है, याद रखेंगे। तो चौधरी बंसीलाल लेगा उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अस्तित्व के बाद बच्चों बात करते हैं अक्षेत्रफल की। बत्तीस सौ तिरासी वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं जनसंख्या की। बच्चों 2011 की जनगणना और 2011 की जनगणना के आधार पे हम बात करें तो भिवानी की जो पॉपुलेशन है बच्चों वो 15 लाख से क्या रही थी, अधिक। 15 लाख से अधिक। ठीक है, जनसंख्या के बाद बच्चों बात करते हैं तहसील की कि यहाँ तहसील कौन कौन सी है। तो तहसीलों में नंबर 1 भिवानी याद रखेंगे। नंबर 2 भवानी खेड़ा। नंबर 3 लोहारू। नंबर 4 तोसाम।
और नंबर 5 है शिवानी। उसके बाद हम बात करेंगे उप तहसील। उप तहसील के अंदर बच्चों हम बात करेंगे एक ही उप तहसील है यहां, बहल। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों विधानसभा क्षेत्रों की। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और बच्चों आज से हम एक रूल बना रहे हैं कि बीच क्लास में आप कोई भी क्वेश्चन जो है ना नहीं करेंगे। लास्ट की जो 2-3 मिनट होगी मैं आपसे खूब बातें करूंगा, ठीक है। तो क्योंकि जब बीच में हम बात करते हैं ना, बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमें तो डाउट है नहीं। जब हमें डाउट नहीं है तो हमारा समय क्यों खराब करते हो आप। बात उनकी भी जायज है भाई, कि मान के चलेगा इस क्लास में हजारों बच्चे हैं और 50 बच्चों के 50 डाउट हैं। प्रत्येक डाउट को सोल्व करने में मेरे को 1 मिनट लगा, तो 50 मिनट तो वैसे ही चली गई, फिर सिलेबस तो होगा ही नहीं। बात उनकी बिल्कुल जायज है। तो जिसके जो डाउट आएंगे वो लास्ट में डाउट जरूर क्लियर होंगे, ऐसा नहीं कि मैं डाउट नहीं क्लियर करूंगा। पहली बात तो डाउट आने नहीं दूंगा। फिर भी आपको ये लगता है कि यार ये डाउट क्लियर करना ही चाहिए, तो वो लास्ट की 3-4-5 मिनट में, ठीक है। जो भी मैं बीच में लिखता हूं, यदि आपके उसी समय कोई डाउट बनता है तो कॉपी पे उसको नोट कर लो। और जब मैं क्लास एंड करूं, लगभग 5 मिनट पहले मैं क्लास जो है वो छोड़ दूंगा। लास्ट के 5 मिनट बच्चों हम पूरा का पूरा जो है ना वो क्या करेंगे, डाउट क्लियर किया करेंगे, ठीक है। तो 50 मिनट जो है ना बिल्कुल शिद्दत के साथ हम पढ़ेंगे। मैं आपके कमेंट भी नहीं पढ़ूंगा 50 मिनट तक, ठीक है। हाँ, तो बुरा मत मानना कि सर कमेंट नहीं पढ़ रहे, वो आपकी भलाई के लिए ही नहीं पढ़ रहा। तो लास्ट में पढ़ूंगा मैं आपके सारे के सारे कमेंट, ठीक है। तो बीच में कोई कमेंट ना करें, और करोगे तो नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट आ रहे हैं कि सर हमारा तो फिर समय ही खराब हो रहा है, फिर फायदा क्या हुआ। तो विधानसभा क्षेत्र कितने होंगे बच्चों, 4। और ये जो 4 विधानसभा क्षेत्र है ना, उनमें एक है भिवानी, एक है भिवानी, एक है भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा जो है बच्चों वो रिजर्व सीट है। एक है लोहारू, और एक है तोसाम। ठीक है, तो ये 4 विधानसभा सीट है। यदि हम बात करें भिवानी का पुराना नाम, भिवानी का जो पुराना नाम है बच्चों, बानीग्राम है, ठीक है ना। भिवानी का ये नाम कहां लिखा पाया गया है, अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में। तो याद रख लीजिएगा ये नाम कहां लिखा पाया गया, आईने अकबरी। आईने अकबरी पुस्तक में बच्चों ये क्या है, वर्णन है। हम बात करते हैं इसकी जो स्थापना है बच्चों, वो किसने की है। तो स्थापना इसकी की है राजा नीम सिंह ने। राजा नीम सिंह के द्वारा स्थापना की गई है। स्थापना के बाद हम बात करते हैं नामकरण।
बच्चों राजा नेम सिंह की जो पत्नी थी उसका नाम था बानी देवी, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है बानीग्राम। तो राजा नेम सिंह की पत्नी बानी देवी। राजा नेम सिंह की पत्नी बानी देवी के नाम पर। बात करेंगे उपनाम की। तो बच्चों एक तो इसे बोलते हैं हम हरियाणा की काशी। हरियाणा की काशी भी बोल सकते हैं और छोटी काशी भी बोल सकते हैं। तो हरियाणा की काशी और छोटी काशी बच्चों इसे कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मंदिरों की नगरी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर मंदिरों का निर्माण बहुत ज्यादा हुआ। इस भूमि को अंग्रेजों ने बच्चों मंदिरों के लिए टैक्स फ्री कर दिया था, उसके बाद यहां मंदिर बहुत ज्यादा बनना स्टार्ट हुए थे। एक इसे बोलते हैं धर्मार्थ न्यासों का शहर। धर्मार्थ न्यासों का शहर इसे बोलते हैं। एक इसे बोलते हैं बच्चों बॉक्सिंग का पावर हाउस। बॉक्सिंग का पावर हाउस, ठीक है। एक बच्चों इसे बोलते हैं मिनी क्यूबा या लिटिल क्यूबा। मिनी क्यूबा या लिटिल क्यूबा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरे बच्चों, इसे और किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ वॉर हीरोज। सिटी ऑफ वॉर हीरोज, युद्ध के योद्धाओं का शहर कहा जाता है बच्चों भिवानी को, ठीक है ना। उपनाम के बाद हम बात करेंगे यहां उद्योगों की। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योगों में बच्चों यहाँ उद्योग कोई ज्यादा है नहीं। यहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग है एक, ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग। और यहाँ जो सूती कपड़ा तैयार होता है वो किस में? भिवानी टेक्सटाइल मिल के अंदर। भिवानी टेक्सटाइल, भिवानी टेक्सटाइल मिल, ठीक है। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? पंजाब कॉटन मिल। भिवानी टेक्सटाइल मिल या पंजाब कॉटन मिल। मेरे बच्चों हम बात करें इसकी स्थापना की।
तो आपको ध्यान रखना है भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 के अंदर किसके द्वारा बच्चों की गई थी? बिड़ला समूह के द्वारा। और खास बात क्या है कि इस मिल से तैयार जो कपड़ा है ना, वो निर्यात किया जाता है खाड़ी देशों को। यूरोप महाद्वीप को, ठीक है, बांग्लादेश को। तो इन देशों में मेरे दोस्त भिवानी से तैयार करके कपड़ा जो है वो निर्यात किया जाता है। बस उद्योगों में यही है। उद्योगों के बाद बच्चों हम बात करते हैं प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिरों में बच्चों एक मंदिर तो है बाबा मुंगीपा का मंदिर। बाबा मुंगीपा का मंदिर कहाँ है? तोसाम पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी कौन सी है मेरे दोस्त? तोसाम पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद है बच्चों विष्णु का अति प्राचीन मंदिर। विष्णु का ये और भी इंपॉर्टेंट है। विष्णु की अति प्राचीन मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तोसाम से। तो विष्णु का अति प्राचीन मंदिर भी कहाँ होगा? तोसाम में ही होगा। एक है बच्चों यहां पर देवसर मंदिर, माता शेरावाली का देवसर मंदिर। माता शेरावाली का देवसर मंदिर। ये देवसर गांव है मेरे बच्चों, लोहारू रोड के ऊपर, वहां पर है, ठीक है। अगला मंदिर है घंटाघर मंदिर। आपसे पूछ ले कि घंटाघर मंदिर कहाँ है, तो आप सभी को बोलना है कि सर भिवानी में है घंटाघर मंदिर। घंटाघर चौक सुना होगा तुम लोगों ने, बिल्कुल सुना है, ठीक है भाई। उसके बाद अगला मंदिर कौन सा है भाई? भूतों का मंदिर। अब भूतों के मंदिर में भूत नहीं मिलेंगे बच्चों, भूतों के मंदिर में भूतनाथ जी मिलेंगे। और भूतनाथ जी कौन हैं? भगवान भोलेनाथ हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि भिवानी के अंदर जो भूतों का मंदिर है वो किसको समर्पित है, तो भूतनाथ जी को समर्पित है, मतलब भोलेनाथ को, भगवान शिव को। किसको समर्पित है मेरे बच्चों? भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को ये क्या है? समर्पित है, ठीक है ना। भूतों के मंदिर के बाद अगला जो मंदिर है उसका नाम होगा, और मंदिर भाई, हाँ, दादी जगदे सती। दादी जगदे सती का मंदिर ये खरक गांव के अंदर है, ठीक है। उसके बाद बच्चों सटार टेम्पल दिनोद गांव के अंदर है। ये संत ताराचंद जी महाराज की समाधि का नाम है।
स्टार टेम्पल। कीजिएगा फटाफट नोट, फटाफट नोट कीजिएगा भाई, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी और बहुत सारे मंदिर हैं, तभी तो इसको मंदिरों की नगरी बोलते हैं। अभी तो कुछ और नए नए मंदिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। रिजर्व सीट बेटा भवानी खेड़ा। सीमेंट फैक्ट्री यहाँ नहीं है, सीमेंट फैक्ट्री दादरी में स्थापित की गई थी, पढ़ाया तो था। पाथरी माता मंदिर परवीन भिवानी में नहीं है, ये तो पानीपत में है। चलेगा। अगला जो मंदिर है वो है हरिहर मंदिर। 8वें नंबर पे नोट करो सारे के सारे। बाबा खूबीनाथ का मंदिर। बाबा खूबीनाथ का मंदिर है मित्ताथल गांव में। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों खाकी बाबा मंदिर। ठीक है, याद रखेंगे। खाकी बाबा मंदिर, ये भी कहाँ है? भिवानी के अंदर है। गौरी शंकर मंदिर भी याद रख लेना। हीरापुरी समाधि भी याद रख लेना। और बताऊं या काफी हैं इतने? है भाई, याद तो कर लोगे तुम सारे के सारे? गुरजी कर लेंगे। कर लोगे ना सारे के सारे? बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया था? साहिल बाडड़ा, बाडड़ा चरखी दादरी में है। मैंने अभी क्या बताया था कि बेटा डाउट हो तो वो लिख लो तुम। मेरे हिसाब से तुम भी ना सुधरने वाले और मैं भी नहीं सुधरने वाला, है ना? यही हो रखा है ना। मैंने आपको क्या बोला था अभी कि बेटा तुम सारे के सारे डाउट लिख लो, क्योंकि तुम्हारे डाउट होते हैं अटपटे, क्योंकि तुमने अभी तक इन चीजों को पढ़ा नहीं है, पहली बार तुम पढ़ रहे होंगे, है ना? एक मंदिर जोगी वाला मंदिर, जोगी वाला शिव मंदिर बोलते हैं इसे, तो इसलिए तुम लास्ट में सारे के सारे मेरे से कवर कर लेना। बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं इन चीजों से, फिर जिसकी अच्छी तैयारी है, जो सिलेक्शन लेने के बिल्कुल पास खड़ा है। जोगी वाला शिव मंदिर। ठीक है भाई। एक बाबा खेड़े वाले का मंदिर। बाबा खेड़े वाले का मंदिर, यह औरंगाबाद में है। कहाँ है ये? औरंगाबाद में। ठीक है। मंदिरों के बाद बच्चों बात करते हैं प्रमुख मेले। कौन कौन से लगते हैं यहाँ मेले? प्रमुख मेलों में बच्चों एक तो याद रखना है बाबा परमहंस का मेला।
कहाँ? तिगड़ाना के अंदर। तिगड़ाना गांव के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है बाबा खेड़े वाले का मेला। तो बाबा खेड़े वाले का जो मेला है ये नौरंगाबाद में लगता है बच्चों। नेक्स्ट है, ये जो बाबा खेड़े वाले का मेला है ना, ये ध्यान रख लेना, रक्षाबंधन के दिन लगता है। रक्षाबंधन के दिन ये लगता है, ठीक है ना। बाबा खेड़े वाले के मेले के बाद नेक्स्ट है बाबा खूबीनाथ का मेला। अगला मेला है भाई, ये लगता है मित्ताथल के अंदर। मित्ताथल गांव के अंदर। नेक्स्ट मेरे बच्चों, अगला मेला कौन सा होगा फिर? नवरात्रों के दिनों में लगता है यहां देवसर मेला। ठीक है। एक है बाबा मुंगीपा का मेला। अब मुंगीपा का मंदिर कहाँ था? मुंगीपा का मंदिर था मेरे बच्चों तो साम पहाड़ी के ऊपर, और मेला कहाँ लगेगा? रिवासा कला गांव के अंदर। ये जरूर याद रखना है, मंदिर पूछे तो तोसाम पहाड़ी और मेला पूछे तो रिवासा कला गांव, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक मेला है हमारा यहाँ, दादी जगदे सती का मेला। दादी जगदे सती का मेला बच्चों ये खड़क कला गांव में लगता है। किसमें लगता है? ये खड़क कला गांव के अंदर लगता है, ठीक है ना। हाँ, दादी जगदे सती का मेला या सती का मेला बोल सकते हैं। मेलों के बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ शिक्षा और संस्थान की। किसका जिक्र करेंगे हम? शिक्षा व संस्थान का जिक्र करेंगे। शिक्षा व संस्थान में बच्चों सबसे पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, HBSC बोलते हैं, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। बच्चों इसकी स्थापना जो है ना वो 1969 में हुई थी चंडीगढ़ में। और 1981 में इसको चंडीगढ़ से कहाँ, भिवानी स्थानांतरित किया गया था बच्चों। तो याद रखिएगा 1981 भिवानी से चंडीगढ़ स्थानांतरित।
ठीक है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बाद दूसरे नंबर पे याद रखेंगे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। बच्चों, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारे में जब मैं आपको शिक्षा और स्वास्थ्य पढ़ाऊंगा ना ज्योग्राफी में, तब इसका पूरा का पूरा इतिहास आपको बताने का काम करूंगा। अभी आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें याद रख लेनी है, ठीक है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ है? भिवानी में। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है मेरे बच्चों, वो कब हुई थी? 2014 में। तो ये यूनिवर्सिटी 2014 में स्थापित की गई थी। स्थापना 2014 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहां पर है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। बच्चे इसको टिट्स बोलते हैं, TITS। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। आपसे कोई पूछ ले कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको बोलना है 1943। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय, याद रखना है आपको। और जवाहर नवोदय विद्यालय है भिवानी जिले का गांव देवराला के अंदर। तो जवाहर नवोदय विद्यालय कौन से गांव में है? देवराला गांव के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक स्कूल और है खास तरीके का, उसको बोलते हैं राधा कृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल। बच्चों, यहाँ पर पढ़ाई जो करवाई जाती है ना, रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई नहीं की जाती। मतलब थ्योरेटिकल काम करवाया जरूर जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं, प्रैक्टिकली काम ज्यादा करवाया जाता है। और ये इस प्रकार का हरियाणा में एकमात्र स्कूल है। 2011 में बच्चों भिवानी के अंदर ये स्थापित हुआ। और ये राज्य का एकमात्र स्कूल है इस तरीके का भिवानी के अंदर, जहां पर प्रैक्टिकली वर्क बच्चों को ज्यादा करवाया जाता है। तो राज्य का प्रथम व एकमात्र। राज्य का प्रथम व एकमात्र, ठीक है, याद रखोगे बिल्कुल। चंडीगढ़ से भिवानी 1981 में आया है बेटा, लिखवा तो दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि राधा कृष्णन जो मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल है ना, ये अमेरिका का एक मॉडल है बच्चों स्कूलों का, जिसका नाम है जॉन डेवी। अमेरिकन जॉन डेवी मॉडल के ऊपर ये आधारित है। अमेरिकन जॉन डेवी मॉडल स्कूलों पर आधारित। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं फिर कौन कौन से पर्यटन स्थल है यहाँ भिवानी में। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं?
बच्चों पर्यटन स्थल में सबसे पहले पक्षियों के नाम पे हम पढ़ें तो एक तो है बैया, बैया, और एक है रेड रोबिन। ये दो बच्चों टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। बैया और रेड रोबिन पर्यटक परिसर कहाँ पर हैं बच्चों? ये भिवानी में। भिवानी में और क्या है? एक चिड़ियाघर है छोटा सा, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर। बच्चों ये भी कहाँ है सर? भिवानी में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ तोसाम के अंदर है अष्टकुंड तीर्थ। इसको बच्चों पांडु तीर्थ भी बोल देते हैं, अष्टकुंड तीर्थ या पांडु तीर्थ। और पांडु कितने थे बच्चों? 5 थे, तो इसको हम पंच तीर्थ भी बोल देते हैं। ये कहाँ है? तोसाम में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है तोसाम के अंदर एक जगह भी है जहां पृथ्वीराज चौहान लोगों की बातें सुना करते थे और लोगों को बच्चों न्याय देने का काम किया करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान जहां पर बैठकर तोसाम के आसपास के गांव में जब भी कोई झगड़ा हो जाता था, लोगों को जो न्याय न्याय देते थे वो इस जगह के ऊपर बैठ के देते थे। तो लोगों ने इस जगह को बोलना शुरू कर दिया पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। तो इसको पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे बच्चों बात करें हम, यहाँ सटार स्मारक भी है दिनोद गांव में। और बच्चों ये जो दिनोद गांव के अंदर स्टार स्मारक बना हुआ है, ये संत ताराचंद जी महाराज का समाधि स्थल है बच्चों। संत ताराचंद जी महाराज का समाधि स्थल है ये। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे लोहारू का किला है। और मेरे दोस्त लोहारू का जो किला है ना, ये 1570 ईस्वी में एक सामंत हुए हैं अर्जुन देव, उन्होंने बनवाया था। सामंत अर्जुन देव द्वारा निर्माण। ठीक है, यहां पर लोहारू के अंदर एक पर्यटन स्थल भी है, जल तरंग। जल तरंग नाम का बच्चों पर्यटक परिसर है। और इसकी खास बात क्या है कि इस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को लोहारू की नगर पालिका चलाने का काम करती है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जिसका संचालन उस शहर की नगर पालिका के द्वारा किया जाता है? तो बच्चों वो होगा जल तरंग, क्योंकि लोहारू में स्थित इसका संचालन लोहारू नगर पालिका द्वारा ही किया जाता है। लोहारू नगर पालिका के द्वारा संचालन। हो जाएंगे ना याद सारे के सारे? बिल्कुल हो जाएंगे गुरुजी। इसके अलावा बच्चों 8वें नंबर पे बात करते हैं हम
यहां एक मस्जिद है जिसका नाम है रंगी शाह की मस्जिद। तो आपसे कोई पूछ ले कि रंगी शाह की मस्जिद कहाँ है, तो आपको बोलना है कहीं और नहीं, भिवानी में स्थित है। ठीक है भाई, याद रखोगे? करो फिर फटाफट नोट, उसके बाद हम व्यक्तित्व की तरफ चलेंगे। बहुत बढ़िया भाई। चंडीगढ़ से भिवानी आया, आपने उल्टा लिखवा रखा है। क्या उल्टा लिखवा दिया मैंने? है भाई, क्या उल्टा लिखवा दिया? चलेगा, आगे बढ़े फिर। चलेगा, मैं देख लूं। मैं ही देखूंगा भाई। अच्छा, भिवानी से चंडीगढ़ कर दिया, चंडीगढ़ से भिवानी कर लेना। मैंने बोला तो चंडीगढ़ से भिवानी था ना। ये लो भाई, अब ठीक है, आ जाओ। अब बात कर लेते हैं व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व के साथ ही डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कंप्लीट। कल पढ़ेंगे फिर डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले बात कर लेते हैं संत ताराचंद जी की। संत ताराचंद जी महाराज पैदा हुए कौन से गांव में? दिनोद गांव में। ठीक है बच्चों, दिनोद गांव में इनका जन्म हुआ। संत ताराचंद जी जो महाराज है ना, राधा स्वामी मत दिनोद के संस्थापक हैं। राधा स्वामी मत दिनोद के ये क्या है? संस्थापक हैं। और इनके द्वारा बच्चों एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सतगुरु भेद। तो इन्होंने क्या लिखा? सतगुरु भेद लिखा। इन्होंने क्या लिखा मेरे बच्चों? सतगुरु भेद लिखा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कंवर साहिब जी महाराज। ये भी बच्चों दिनोद गांव में ही पैदा हुए। ये भी दिनोद गांव में पैदा हुए।
इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट, विजय कुमार सिंह। बापोड़ा गांव। ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष। पूर्व थल सेना अध्यक्ष। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, विजेंद्र सिंह। कालुवास गांव। विजेंद्र सिंह, कालुवास गांव, बॉक्सर। बीजिंग ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। नीतू गणगस, दनाना गांव, बॉक्सर। जगदीश सिंह, भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक, बीबीसी क्लब। बीबीसी क्लब के संस्थापक। ठीक है। नेक्स्ट मेरे बच्चों, संत निश्चल दास। कुंगड़ गांव। नेक्स्ट मेरे बच्चों, माधो प्रसाद मिसर। कौन सा गांव? कुंगड़ गांव। ठीक है। माधव प्रसाद मिसर ये हरियाणा के पहले कहानीकार हुए हैं। इन्होंने पहली कहानी लिखने का काम किया था। तो याद रखिएगा, प्रथम कहानीकार। ठीक है। तो पहली कहानीकार। बंसीलाल वगैरह को बाद में देखेंगे, बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, उनको तो पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे तुलसीदास शर्मा दिनेश। तुलसीदास शर्मा दिनेश। ठीक है भाई। तो ये भी बहुत तगड़े लेखक हैं। इनकी रचनाएं पेपर में पूछी जाती है। मतवाली मीरा, श्याम सतसई। मतवाली मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्राही प्रहलाद। ठीक है भाई। तुलसीदास शर्मा दिनेश के बाद सेठ किरोड़ी मल। सेठ किरोड़ी मल कौन थे भाई? सेठ दानी व्यक्ति हुए हैं, समाज सेवी हुए हैं। नेक्स्ट है भाई सेठ छज्जू राम। अलखपुरा गांव।
सेठ छज्जूराम कौन से गांव में पैदा हुए हैं? अलकपुरा गांव में। बच्चों, इनका जूट का व्यापार था पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा, इसीलिए इन्हें कहा जाता है भारत का कौन सा किंग? जूट किंग। ठीक है, किस नाम से जाने जाते हैं ये? जूट किंग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना सा ही करें फिर। भिवानी डिस्ट्रिक्ट हमारा हुआ कंप्लीट। कल की क्लास में जो है वो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सोनीपत डिस्ट्रिक्ट पढ़ना। ठीक है, चलेगा, थैंक यू। हाँ, अब आप लोग पूछ लीजिएगा। अब डेली ऐसा ही किया करेंगे। देखिएगा आज हमने कितना फटाफट कंटेंट कवर कर लिया, वरना फिर यही कंटेंट 2 क्लास में होता। अब आप लोगों के मैं डाउट ले लेता हूं। 5 मिनट बचती है ना, तो लास्ट की 5 मिनट में हम डाउट ही लेंगे। अब पूछो तुम जो पूछना चाहते हो, जो आज हमने पढ़ा। सामंत क्या होता है? सामंत एक तरीके का गुलाम होता है। और बताइएगा कौन सा जिला गुरुजी हमने पढ़ा है? बेटा ये डाउट नहीं है, ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि आपको ये नहीं पता कि कौन सा जिला पढ़ा है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट पढ़ा है हमने। बेटा रविंदर क्या है इसमें? मान के चलेगा संत निश्चल दास को मैं क्या समझाऊं? संत निश्चल दास है। जैसे आपका नाम है रविंदर और मैं बोलूं आप इस गांव से है, तो क्या समझाऊं इसमें? जब हो ही आप इस गांव के, तो यही तो बताना है बस। ये समझाने वाला पार्ट ही नहीं है, तो स्टैटिक पार्ट है, ये डायरेक्ट याद करना होता है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, इसमें क्या समझाऊं? समझाने वाला पार्ट जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, नदियों का टॉपिक, वो समझाने वाला है कि नदी कैसे कैसे कहां कहां से बहती है। हरियाणा में भी जब नदियां आएंगी तो नदियां हरियाणा में कहां कहां से कैसे कैसे बहेंगी, तब हम पढ़ेंगे। ये तो स्टैटिक पार्ट है, डायरेक्ट जो लिखा जाता है वो आपको याद करना होता है। सारे के सारे याद करने इंपॉर्टेंट हैं। संत निश्चल दास ने क्या किया कि हमें पढ़ना पड़ रहा है? संत निश्चल दास जी जो हैं वो संत थे, लोगों को सत्य के मार्ग पे लेके आए। रामदेव जी ने ऐसा क्या किया कि हमने पढ़ना पड़ रहा है? अब सारे के सारे योगा थोड़ी करते हैं। माधव प्रसाद मिश्र पहले कहानीकार हैं, लिख रखी है एक एक बात। ताराचंद जी महाराज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राधा स्वामी मद्दिनोद के वो संस्थापक हैं, उन्होंने सतगुरु वेद नाम की एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी। नीतू गणगस को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बॉक्सिंग के क्षेत्र में बहुत पदक जीत चुकी है। बात तो सही है भाई। ठीक है रोहित शर्मा, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करें यार, ये भी अपने ही बच्चे हैं, ये धीरे धीरे समझेंगे भाई। चलो